ठीक है बेटा, गुड आफ्टरनून। अभी बेटा हम लोग आपका मेंसुरेशन में जो सेकंड टाइप है बेटा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो हम लोग अभी टॉपिक आपका देख रहे। सरफेस एरिया वॉल्यूम में हमें बेटा 3 डायमेंशनल फिगर्स देखने। अभी तक हमने जो भी देखा है, स्क्वायर देखा, रेक्टेंगल देखा, वो 2D था। अभी हम लोग बेटा देखो, 2 मिनट में मैं बता रहा हूँ। दिस इज अ रेक्टेंगल और ये 2 डायमेंशनल हो गया। अगर यही आपका समझ लो किताब है, डस्टर है, मोबाइल का बॉक्स है, तो ये भी 3 डायमेंशनल में ये क्यूबॉइड शेप दिखेगा। कैसे दिखेगा? क्यूबॉइड। बराबर है सर। ये स्क्वायर था, तो स्क्वायर की जगह 3 डायमेंशनल फिगर में ये बेटा क्यूब दिखेगा। आप लोग बचपन में ये क्यूब खेलते हो ना, क्यूब्स अरेंज करना, तो दिस इज अ क्यूब। आपका इरेजर जो होता है वो क्यूबॉइडल शेप होता है। दिस इज अ क्यूब। सेम बात है बेटा, आपने ट्रायंगल देखा है, पर हम लोग हैप्पी बर्थडे वाला कैप आपको पता है, जोकर का टोपी, दैट इज द कोन। इसे बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। अगर मैंने इसको 90 डिग्रीज में घुमाया ऐसे, तो ये बराबर राइट सर्कुलर कोन बनेगा, तो दिस इज कोन। ठीक है, ये बेटा आपके कोन होता है। अगर हमने सेम बात है, ये आपको दिखा रहा रेक्टेंगल, पर आपका वाटर बॉटल होता है, आपका पाइप होता है, उसको बोलते हैं सिलेंडर। इसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल फिगर में ये हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे बेटा हमें सॉल्व करना है। अभी देखो, मैं इसमें ना 2 प्रकार होते हैं, इसमें 2 प्रकार है। लैटरल सरफेस एरिया, उसके बाद आता है बेटा टोटल सरफेस एरिया, और इसके बाद आता है आपका वॉल्यूम। सर लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? तो देखो बेटा, लैटरल सरफेस मतलब फॉर एग्जांपल देखो, ये किताब है, ठीक है, ये किताब ऐसे क्यूबॉइडल शेप में, तो इसका जो है ये पार्ट, दिस इज द लैटरल सरफेस। ये पार्ट लैटरल लैटरल लैटरल, तो 4 लैटरल सरफेस हो गए, 1 2, आगे का पीछे का। ये जो ऊपर का पार्ट है और नीचे का पार्ट है, तो ये एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बेस होता है। लैटरल में एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया बेस रहता नहीं। तो यहां पे देखो बेटा, दिस इज माय लेंथ, दिस इज माय ब्रेड्थ एंड दिस इज माय हाइट। बराबर है। तो यहां पे बेटा ये लेंथ है, टॉप का देखो लेंथ है और ब्रेड्थ है, एल भी नहीं आएगा। चलो पहले हम लोग ना टोटल देख लेते हैं। टोटल कितने सरफेस ऐसे देखो, 1 2 3, पीछे का 4, ऊपर का 5, नीचे का 6, मतलब टोटल 6 है। तो मैं टोटल सरफेस एरिया बेटा आपको अभी बता रहा हूं। टोटल सरफेस एरिया में बेटा देखो, अच्छे से देखो, ये लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ये पहला पार्ट हो गया। सेम पार्ट दूसरा पार्ट भी हो गया, लेंथ इंटू हाइट। अभी इधर का पार्ट देखो, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट। सेम बात है, इधर भी ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा, दूसरा भाग ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस, अभी ऊपर का और नीचे का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, टॉप का और बॉटम का। तो बेटा ये हो गया 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। बराबर है। तो बस मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं बेटा, 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया LH प्लस BH प्लस LB। मैं बस याद रखने के लिए मैं कैसे याद कर रहा हूं, देखो इधर से जिंदगी स्टार्ट कर रहा हूं, लेंथ ब्रेड्थ, फटाक से ब्रेड्थ से स्टार्ट होगा, ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ये ऐसे बेटा सॉल्व करना है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया।
सर टोटल सरफेस एरिया में मतलब मैंने बोला टॉप और बॉटम नहीं रहेगा। यहाँ पे टॉप और बॉटम अगर आप निकाल दो, मतलब टॉप और बॉटम का क्या है, लेंथ इंटू, देखो ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ को निकाल दो, लेंथ और ब्रेड्थ को निकाल दिया तो बस ये बचेगा, मतलब 2LH प्लस 2BH। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ उधर 2BH प्लस HL। वहां पे L भी नहीं रहेगा, L भी बोले तो लेंथ और ब्रेड्थ ऊपर का पार्ट, वो नहीं रहेगा। और अगर वॉल्यूम बेटा मुझे जानना है, वॉल्यूम अगर मुझे जानना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। याद रखना है टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, ये सब आता है बेटा यूनिट स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब, मतलब यूनिट क्यूब में। ठीक है, तो ये होगा यूनिट क्यूब, ये क्या होगा, यूनिट क्यूब। बात आपको समझ में आ रहा है? सेम फॉर द क्यूब, लैटरल सरफेस एरिया, LSA मैं उसको बोलता हूँ बेटा। तो क्या होगा, ये है साइड, ये भी है साइड, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 2BH, एक ही है ना, साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड, मतलब होगा 2A² प्लस A², मतलब हो गया 2। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं 4A², लैटरल सरफेस एरिया। सर अभी लैटरल और कर्ड एक ही है बेटा, हाँ। और यहाँ पे अभी होगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में ये लेना है, तो ये क्या होगा 2A² A² A², 2 3A², 6A²। सर और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कुछ नहीं, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। समझते हैं क्या नक्की? काही अडचण आहे का बेटा? डिफिकल्ट है क्या? नहीं, बस आपको अच्छे से बेटा खेलते आना चाहिए। ठीक है, आपको खेलते आना चाहिए। अभी देखो बेटा, हम लोग अभी ये सिलेंडर का देख लेते हैं। सिलेंडर का फॉर्मूला है आपका, सिलेंडर का फॉर्मूला है कर्ड सरफेस एरिया। लैटरल की जगह क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, मुझे ये बताना, देखो ये एक सिलेंडर है, तो इसका जो ये पार्ट है बेटा, ये पार्ट इसे बोलते हैं ये इसका जो पार्ट है इसे बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया, और वो कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH। सर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बेस। तो कर्ड सरफेस एरिया है बेटा 2πRH। एरिया ऑफ टॉप क्या है, एरिया ऑफ टॉप क्या होगा, सर्कल है ना, πr², ये भी क्या होगा, πr²। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2πRH प्लस 2πr²। सर देखो ना, तो ये 2πRH प्लस 2πr इंटू आर, देखो बेटा 2πr गेट कॉमन, तो आपका आंसर होगा 2πRH प्लस आर, नहीं तो r प्लस h। दिस इज माय टोटल सरफेस एरिया। तुम्ही हे डायरेक्ट पार्ट करा किंवा ये ऐसे सॉल्व करो, मैं ऐसे दिमाग से याद रखता, पर आप कैसे भी, ऐसे कुछ नहीं, ये भी बराबर है बेटा। दोनों का एरिया यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। सर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा πr³h। सिलेंडर का वॉल्यूम है बेटा πr³h। समजते नक्की? कोणाला काही अडचण आहे का? नहीं। तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो सब बेटा आसान हो जाएगा। ठीक है, और अभी तीसरा है बेटा ठीक है, तीसरा आपका होगा कोन, तो उसका भी हम लोग उस वक्त बेटा देखेंगे। ठीक है, कोन का कर्ड सरफेस एरिया होता है बेटा
pi r l. दिस इज द रेडियस, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द एल. एल बोले तो स्लांटिंग हाइट होता है. एल क्या होता है? स्लांटिंग हाइट होता है. इसका वॉल्यूम होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और इसका टोटल सरफेस एरिया होगा बेटा कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस. एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर. तो आप पाई आर को कॉमन निकालो तो ये होगा एल प्लस आर. ये क्या होगा बेटा? एल प्लस आर. समझते हैं? कई अड़चन आहे का? डिफिकल्ट है क्या बेटा? नहीं. ठीक है. तो बस इस पर बेस्ड बेटा अभी हमें एग्जाम्पल्स देखने हैं. अगर आपने ध्यान दिया अच्छे से तो ये सब जिंदगी आसान है. डिफिकल्ट बेटा कुछ भी नहीं. बस आपने अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए. ठीक है. आपने पढ़ाई किया तो सब आसान हो जाएगा. देखो बेटा हम लोग ये आगे का सम ले रहे. उन्होंने दिया है देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द फिगर. विच बॉक्स रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक इट. किसे कम मटेरियल बेटा लगेगा? तो ऑब्वियसली जिसका टोटल सरफेस एरिया बेटा कम होगा उसके लिए कम मटेरियल लगेगा. अगर ये बॉक्स बनाना है तो ये एक शीट चाहिए, ये एक शीट चाहिए, ये एक शीट चाहिए, नीचे का चाहिए, इधर का चाहिए. तो ऐसे हमें कितना कौन से इसमें कम मटेरियल लगेगा वो देखना है बेटा. तो हमें सबसे पहले ना दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना पड़ेगा. तो मैं बॉक्स नंबर 1 देखता हूँ. बॉक्स नंबर 1 में देखो लेंथ है 60, ब्रेड्थ है 40 सेंटीमीटर और हाइट है बेटा 50 सेंटीमीटर. तो बस टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? मैंने बताया ट्वाइस ऑफ एल बी. अंताक्षरी खेलो. बी ना बी से स्टार्ट होगा, बी एच. एच है ना एच से स्टार्ट होगा, एच एल. खत्म बात. 2 व्हाट इज एल? 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस एच एल. एच एल 50 इंटू 60 तो ट्वाइस 2400 2000 3000. तो ये क्या होगा बेटा? तो 2 7400. तो ये होता है बेटा 4 दूने 8 7 दूने 14 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया. अभी दूसरे के लिए टोटल सरफेस एरिया देखो बेटा. बॉक्स नंबर 2 के लिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों कितना है बेटा? 50 सेंटीमीटर है. बस. तो सेम बात है. टोटल सरफेस एरिया ये तो क्यूब है तो आप डायरेक्ट 6 से स्क्वायर लिख सकते हो ना. तो ये ऐसे ही फॉर्मूला लिख सकते हो. तो होगा 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और 2 और मैंने बताया था 6 ए स्क्वायर. ये अगर ए मैंने कंसिडर किया तो 6 50 स्क्वायर. तो 6 5 का स्क्वायर 2500. ये होगा 1 2. हाँ तो ये 15,000 होगा, ये 14,800 होगा. तो ऑब्वियसली बॉक्स 1 रिक्वायर्स लेस मटेरियल टू फॉर्म इट. समझते हैं क्या नक्की? अच्छे से देखो, कुछ इश्यू रहेगा तो पूछो. ठीक है बेटा, पक्का समझ में आ गया? ओके सर ये देखो अच्छे से, अगर आपने देखा तो समझ में आएगा. अ सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर 40 इंटू 24 सेंटीमीटर. डायग्राम हर वक्त ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? तो नहीं है. हाँ पर ये सूटकेस दिया उन्होंने 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर
और ये है 24 सेंटीमीटर, इज टू बी कवर्ड विथ अ टार्पोलिन क्लोथ। हाँ, टार्पोलिन मतलब ऐसे हम लोग प्लास्टिक समझ लो। हाउ मेनी मीटर्स अ टार्पोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। हमें ऐसे 100 सच सूटकेस बेटा कवर करने हैं, ठीक है। तो मतलब इसके लिए एक हमें क्या बोलना है, कवर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, एक थैला बनाना है इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया कवर करने के लिए। तो बेटा टोटल सरफेस एरिया ही मुझे निकालना पड़ेगा, बराबर है। एक का टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, हाँ, फिर उसको डिवाइड बाय 96 कर लो, जो भी वैल्यू आएगा वो आप लोगों का क्या रहेगा बेटा, लेंथ मिल जाएगा। और बस टोटल आपको कितने निकालने हैं, ऐसे 100 के लिए निकालना है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो अच्छे से ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। अभी देखो बेटा, टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2 LB प्लस BH प्लस HL, 280 इंटू 40 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। तो बेटा ये सब सिंप्लीफाई करेंगे आप, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आता है बेटा 13824, 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अभी देखो बेटा, उन्होंने दिया है विड्थ 96 सेंटीमीटर है। मेरे पास ना एक बहुत बड़ा ऐसे क्या है, एक टारपोलिन का ये है जिसका विड्थ है बेटा 96 सेंटीमीटर, बराबर है। रिक्वायर्ड टू कवर, हाँ, तो हाउ मेनी मीटर ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ, अभी मुझे बस इसका लेंथ जानना होगा। अभी मुझे इसका क्या जानना होगा, लेंथ जानना होगा। तो समझ लो एक इसमें ये सूटकेस है ना, ऐसे इमेजिन करो, बस ऐसे पूरा एक बड़ा चद्दर है आपके पास, और उस पे ये ऐसे सूटकेस यहाँ पे ऐसे फिट हो रहा है। तो ऐसे ये फर्स्ट सूटकेस हो गया, फिर ये ऐसे सेकंड सूटकेस हो गया, फिर ये ऐसे थर्ड सूटकेस हो गया, फिर फोर्थ हो गया। तो ऐसे 100 के लिए ये कितना लेंथ वाला कपड़ा आपको लगेगा, ये तो 96 सेंटीमीटर लग रहा है, तो ऐसे कितना लेंथ वाला आपको कपड़ा लगेगा ये हमें जानना है। तो अभी सबसे पहले एक इसके लिए, एक सूटकेस के लिए कितना लेंथ लगता है वो मुझे जानना पड़ेगा। एक सूटकेस के लिए कितना लेंथ लगता है वो जानना पड़ेगा। तो ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस है। तो उसके लिए मुझे लेंथ अगर निकालना होगा तो ये देखो, लेंथ फॉर वन सूटकेस इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया अपॉन विड्थ 13824 अपॉन विड्थ, विड्थ कितना है बेटा 96 सेंटीमीटर है। तो करो 13824 अपॉन 96 किया तो क्या आंसर आता है, आपको ये ऐसे डिवीजन से करना पड़ेगा। ये 96 फिर ये ऐसे करते करते आपका ये आंसर आएगा 144 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो लेंथ मुझे 144 लग गया। तो एक के लिए 144 है, तो टोटल 100 के लिए कितना लगेगा बेटा, टोटल 100 के लिए कितना लगेगा बताओ। सो फॉर 100 सूटकेस टोटल लेंथ बी, तो क्या होगा 100 इंटू लेंथ फॉर वन सूटकेस, तो कितना होगा सेंटीमीटर। पर मुझे उन्होंने
हाँ बस, हाउ मेनी मीटर्स, देखो उन्होंने मीटर में पूछा है, तो ये तो सेंटीमीटर में हो गया, तो सेंटीमीटर का मीटर करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए, 1 मीटर मतलब कितना है, 100 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसको 100 से बेटा आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14400 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया सेंटीमीटर का डायरेक्ट मीटर। तो आपको लगेगा बेटा 144 मीटर का लेंथ लगेगा, बराबर है, और विड्थ होगा 96 मीटर। विड्थ क्या होगा, 96 सेंटीमीटर। विड्थ होगा आपका 96 सेंटीमीटर, विड्थ 96 सेंटीमीटर, और ये मीटर है 144 मीटर, नहीं तो फिर 14400 सेंटीमीटर। समजलंय का नक्की? काही अडचण आहे का? रहेगा तो पूछो, डोंट वरी, पूछना चाहिए आपने। ठीक है बेटा, अभी आगे का सम देखो अच्छे से। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 मीटर स्क्वायर, हुज सरफेस एरिया इज 600 मीटर स्क्वायर। हमें क्या जानना है बेटा, क्या जानना है हमें, साइड जानना है बस। तो देखो, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब, क्यूब बोले तो ये ऐसे, हुज सरफेस एरिया, सरफेस बोले तो असं काही दिलंय का, कर्ड सरफेस, लॅटरल सरफेस, नहीं, तो वो टोटल सरफेस है। दैट इज टोटल सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड आउट द ए। बस, तो आपके पास फॉर्मूला है बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, याद करो, 6a स्क्वायर। ये है 600, 6a स्क्वायर, 600 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो हो गया 100 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, रूट ऑफ a स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, तो प्लस और माइनस 10 इज इक्वल टू 8। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में हमने देखा है। तो सर पर साइड कभी माइनस रहेगा क्या, नहीं, तो आपका आंसर होगा ओनली 10 सेंटीमीटर, दिस इज द साइड ऑफ अ क्यूब। समझते हैं का? कुछ नहीं, आसान है, हाँ, खेलते आना चाहिए। बस बोलो, मस्त है जिंदगी, मस्त है, लाइफ इज ब्यूटीफुल। ध्यान देना बेटा। Rukshar painted the outside of a cabinet measure 1 meter into 2 meter into 1.5 meter. This is the breadth, this is the length, and this is the height. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? वो जो नीचे का बॉटम होता है उसने वो कवर नहीं किया, मतलब ओनली टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है और उसमें से बॉटम का एरिया निकाल दो। बॉटम का एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ को निकाल दो। आया आपको समझ में आया? देखो ये आपका किताब है, तो ये बॉक्स समझ लो। तो उसने ना क्या किया, ये सब कवर कर लिया, सब कवर किया, खाली ये नीचे का पार्ट को पेंट नहीं किया। नीचे का जो पार्ट है उसे पेंट नहीं किया बेटा। तो मतलब क्या किया उन्होंने, बस नीचे का ये पार्ट जो है ऐसे उसको पेंट नहीं किया, बाकी सबको पेंट किया। मतबल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालो, क्या है 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ को माइनस कर दो, खत्म जिंदगी। 2L कितना है 2, देखो L का वैल्यू 2, B का वैल्यू 1, H का वैल्यू 1.5,
2 into 1 plus 2 into 1.5 plus 1.5 into 2 minus 2 into 1। तो बस बेटा ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 2, 8 minus 2, 16 minus 2, 14 meter square. This is your answer. L H LB प्लस बी 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 बेस लेना चाहिए था, इधर मैंने गलत हो गया बेटा। हाँ, यही गलती करना नहीं, ठीक है ना, बहुत महंगा जाएगा नहीं तो। बी एच, बी कितना है बेटा 1, एच कितना है 1.5, एच कितना है 1.5, एल कितना है 2 माइनस एल कितना है 2, बी कितना है 1, तो ये होगा 2 2 प्लस 1.5 प्लस 3 माइनस 2, तो 2 ये कितना होगा 3 2 5 6 6.5 माइनस 2, 13 माइनस 2 11 मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, एरिया कवर्ड कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ बेस। टोटल सरफेस एरिया में से मैंने एरिया ऑफ बेस को क्या किया बेटा, माइनस किया है। बस ये आपका आंसर ऐसे ही है, समझ लेना कि क्या अड़चन है का बेटा, नहीं। थैंक यू। देखो बेटा, 5th क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको फिर से ये समझ में आ जाएगा। अभी देखो उन्होंने दिया है कि डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विथ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। डैनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड द सीलिंग ऑफ, सीलिंग बोले तो ये ऊपर का जो पार्ट है, ये जो ऊपर का पार्ट है बेटा, इसे भी वो पेंट कर रहा है। एंड वॉल्स बोले तो ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, खाली फ्लोरिंग को कर रहा है क्या वो, नहीं। और 15 मीटर 10 मीटर मतलब लेंथ हो गया आपका 15 मीटर, ब्रेड्थ हो गया 10 मीटर, हाइट हो गया 7 मीटर। फ्रॉम ईच कैन of paint 100 meter square of area is painted, how many cans of paint will she need to paint the room? तो अभी देखो बेटा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एरिया हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, एरिया सरफेस एरिया टू बी पेंटेड is equal to total surface area minus area of bottom। नीचे तो टाइल रहेगा ना, उसको थोड़ी पेंट करने वाला है, ऐसे दिया थोड़ी है। तो टोटल सरफेस एरिया होगा 2 LB प्लस BH प्लस HL माइनस एरिया ऑफ बॉटम क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपको याद है ना, ये एरिया ऑफ बॉटम है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये ऐसे हमने देखा था। तो ये होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
बेटा ये सब कैलकुलेशंस आपने करने हैं और आपने देखना है कि ये आंसर कितना आता है। तो ये सब नौटंकी करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। तो अभी देखो, एक कैन में, एक डिब्बे में 100 मीटर स्क्वायर कलरिंग होता है। तो 500 मीटर स्क्वायर कितने कैन में होगा? ऑब्वियसली 5 कैन में होगा। तो वही है, हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल एरिया पेंटेड डिवाइडेड बाय एरिया बाय 1 कैन। तो ये 500 मीटर स्क्वायर अपॉन 100 मीटर स्क्वायर, तो ये होगा मीटर, ये तो क्या है 5। तो नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड टू पेंट 500 मीटर स्क्वायर इज 5 कैन्स। समजते हैं? काही अडचण आहे का बेटा? होप सो आपको ये समझ में आ गया है। अभी हम लोग आपका एग्जाम्पल नंबर ये 6 देख रहे हैं बेटा। उन्होंने दिया हुआ है, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका बेटा लार्जर होगा, ये हमें बताना है। तो देखो अच्छे से, ये है सिलेंडर। सिलेंडर का सरफेस एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा, सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया बेटा अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा, तो ये फॉर्मूला है 2πRH बराबर है। इसमें बेटा R होगा 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर और H होगा 7 सेंटीमीटर। 22/7 3.5 into 7 हुड 2 22 35/10 2 1 जा 2 2 5 जार 5 1 जा 5 7 जार 22 into 7 22 into 7 होता है बेटा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया। अभी हम लोग देख रहे दूसरा क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल नहीं, क्यूबॉइडल नहीं है, ये क्यूब है। क्यों? क्योंकि ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया आपको याद होगा, तो मैंने बताया था 4a स्क्वायर, 4 into 7 का स्क्वायर 4 into 49, तो 9 चौको 36, 3 4 चौको 16, 17 18 19 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उन्होंने पूछा विच बॉक्स इज लार्जर सरफेस एरिया। सो फर्स्ट बॉक्स इज लार्जर सरफेस एरिया। समझते हैं नक्की? फर्स्ट बॉक्स बेटा आपका लार्जर सरफेस एरिया होगा, सॉरी सेकंड बॉक्स होगा क्योंकि वो 196 है ना। हाँ, तो सेकंड बॉक्स, सेकंड बॉक्स बोले तो ये क्यूब, क्यूब आपका लार्जर सरफेस एरिया होगा। क्यों बेटा? 154 लेस देन 196, तो ये बड़ा है बेटा। समझते हैं का बेटा? आगे का एग्जाम्पल देखते जिससे आपको बेटा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर, एक सिलिंड्रिकल टैंक है बेटा, मतलब ये ऐसा है, हैज रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 मीटर, is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required?
टोटल शीट ऑफ मेटल कितना लगेगा। क्लोज मेटल है मतलब क्लोज टैंक है, मतलब आपल्याला फॉर एग्जांपल समझ लो एक वाटर बॉटल बनाना है जिसको ऊपर से भी ढक्कन है नीचे से भी कवर है, तो हमें बेटा टोटल सरफेस एरिया निकालना पडेगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, माझा पार्ट नाही आहे मग मी असं लक्षात ठेवतो, कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। एरिया ऑफ कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस आर तो 2, 22/7, r is 7, h is 3, r is 7, 7 get cancel, 44, 10, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, 440 सेंटीमीटर। अगर इन्होंने सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लो, मीटर दिया है तो मीटर में लो। भारत माता की। ठीक है बेटा, आगे का एग्जाम्पल देखो। द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, वो कितना दिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट along its height and form a rectangular sheet of width 33 सेंटीमीटर। बराबर है, एक रेक्टेंगुलर शीट बनाया वो कट करके और उसका विड्थ है 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। बात समझ में आ रहा है आपको? अभी देखो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया ये मैंने इधर से कट किया, कट करने के बाद क्या हो गया, अभी ये फॉर एग्जांपल समझ लो, ये ऐसे है, ये ऐसे रेक्टेंगुलर शीट है, ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसको बेटा मैंने कट किया, इसको कट किया और ये ऐसे शीट बना लिया, ऐसे शीट। अ लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट along its height and form a rectangular sheet of width 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर। बराबर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। बराबर है। अभी देखो लैटरल सरफेस एरिया का ही मतलब अभी क्या हो गया, ये रेक्टेंगुलर शीट हो गया, तो लैटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। लैटरल सरफेस एरिया कितना आ रहा है बेटा 4224। ये क्या होता है लेंथ और ये होता है ब्रेड्थ, तो मैं ऐसे लिखूंगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 4224 इज इक्वल टू लेंथ कितना है पता नहीं, ब्रेड कितना है 33, 4224 डिवाइडेड बाय 33 करना है बेटा। बराबर है, तो ये हो गया लेंथ 4 4 8 4 12, 3 से डिवाइड होगा बेटा 11, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0, 3 8 जार 1408। अब ये देखो 11 1 जार 11, फिर आएगा 11 12 13 11 दूने 22 2 11 88। बराबर है, तो लेंथ आ जाएगा बेटा आपका 128 सेंटीमीटर। यहाँ पे मुझे लेंथ मिल गया, अभी उन्होंने पेरीमीटर पूछा है, तो ये अगर 128 आ गया तो पेरीमीटर क्या होगा बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है L प्लस बी प्लस एल प्लस बी। 128 प्लस 33 प्लस 128 प्लस 33, तो पेरीमीटर कितना होगा बेटा, सबका एडिशन करो,
तो वो हो जाएगा 322 सेंटीमीटर। सबका एडिशन क्या होगा बेटा? 322 सेंटीमीटर। समझ ले? तो लास्ट में आपने लिखना है हेंस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 322 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा? ठीक है, चलो हम लोग ये आगे का एग्जाम्पल ले रहे। अच्छे से ध्यान दिया तो सब समझ में आएगा। अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस। रोड रोलर आपको पता है, ये ऐसे, ठीक है। रोड रोलर समझ लो ये ऐसे है और ये ऐसे बेटा घूम रहा है, आगे 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 ऐसे ऐसे गोल 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 जा रहा है। 750 रिवॉल्यूशंस है, 750 बार वो ऐसे रिवॉल्यूशंस कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। लेंथ है बेटा 1 मीटर और ये डायामीटर है 84 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में और 1 मीटर में ऐसे चलेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। एरिया ऑफ द रोड समझ लो ये आपका रोड ऐसे, ये ऐसे रोड है, ठीक है। 1 रिवॉल्यूशन में वो यहां से लेके यहां तक जाएगा। देखो ना ऐसे गोल घूम के यहां तक आ गया, ये हो गया 1 रिवॉल्यूशन। फिर हो गया ये 2nd, फिर हो गया ये 3rd, फिर हो गया ये 4th, 5th, 6th, ऐसे कितने 100 रिवॉल्यूशंस किए। तो उसका रोड का एरिया कितना होगा, कितना एरिया उसने कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले ना बेटा मुझे लैटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा रोड रोलर का। क्यों? क्योंकि वो कितना कवर कर रहा है। देखो ऐसे घूमने के बाद यहां से लेके देखो 1 रिवॉल्यूशन है ना, यहां से यहां तक, ये एक हो गया, यहां से फिर से यहां तक, ये दूसरा हो गया। तो मुझे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। तो वो क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया होता है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, 2 22/7 आर। अब ये देखो आर हो गया 84/2, मतलब हो गया 42 सेंटीमीटर, और लेंथ हो गया 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। आर आर कितना हो गया बेटा? 42, और एच कितना हो गया? 100। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 100। तो ये सब कैलकुलेशंस करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? ये आता है बेटा, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज लैटरल सरफेस एरिया ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। तो ऐसे फॉर 100 रिवॉल्यूशन कितना आएगा आंसर? 26400। तो आंसर आएगा बेटा 2640000 फॉर 100 रिवॉल्यूशंस। बात समझ में आ रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं, 100 रिवॉल्यूशंस नहीं है, 750 रिवॉल्यूशंस है बेटा। हाँ, टोटल कितने रिवॉल्यूशंस दिए उनने? 750। हाँ, ये भी अच्छे से बेटा ध्यान देना है, 750 है, 100 नहीं है। फॉर 750 रिवॉल्यूशंस, तो ये हो गया इंटू 750। तो 26,400 इंटू 750, 1,98,198, 2 जीरो है और 3 जीरो आएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना बेटा वो एरिया कवर करता है। हाँ, तो बस हमें क्या करना है अभी, इसको हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बेटा कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा?
मीटर स्क्वायर में। आपको पता है मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, उल्टा आना पड़ेगा। मतलब कितना है बेटा, देखो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीटर स्क्वायर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मुझे मीटर स्क्वायर में चाहिए तो ये होगा 198 1 2 1 2 3 अपॉन मीटर स्क्वायर 2 0 2 0 गया, 2 0 2 0 गया, तो हो गया 1980 मीटर स्क्वायर एरिया वो कवर करेगा। 1980 मीटर स्क्वेअर एरिया वो कव्हर करेगा। समजतंय का नक्की? कोणाला काही अडचण आहे का? नाही. ठीक है बेटा, तो ये सब एग्जाम्पल्स आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। दिस एग्जाम्पल आपके लिए बेटा होमवर्क रहेगा, अच्छे से ध्यान दो। हाँ, कुछ नहीं, आपको सरफेस कर्ड सरफेस एरिया का ही यहाँ पे बेटा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट है। बस अभी इसके बाद बेटा आपका एक एक्सरसाइज बस बाकी है, वो एक्सरसाइज हम लोग कवर करेंगे और आपका ये चैप्टर ख़त्म होगा। याद रखना सब फॉर्मूलेज बेटा याद होने चाहिए आपके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।